हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना रे ऑप्टिक्स का अगला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। कि कोई भी स्पेरिकल जो मिरर होता है, कोई भी स्पेरिकल मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी जो अंदर वाली साइड होती है वो रिफ्लेक्टेड। तो ये हमारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है जिसके अंदर वाली साइड होती है वो रिफ्लेक्टेड साइड होती है। कि वहाँ पे कोई भी रेस आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ये कॉनकेव मिरर होता है। एंड जो ये जो मिरर है इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उसके बाद में जो भी इंसिडेंट रेज आती है वो उस अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक रे लिया है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आकर के मिरर से टकरा रही है। एंड वो मिरर से टकरा करके जैसे रिफ्लेक्ट होएगी तो एक रूल होता है, रिफ्लेक्शन का एक रूल है कि जैसे ही कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है तो वो जब रिफ्लेक्ट होकर के जाती है तो वो मिरर के फोकस पॉइंट से होती हुई जाती है। ये जो हमारी रे है वो मिरर के फोकस पॉइंट से होती हुई जा रही है। एंड फोकस पॉइंट एंड जो पोल पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट एंड जो पोल होता है मिरर का, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। वो डिस्टेंस हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। यहाँ पे हमने लिया एंड जो नॉर्मल ये हो गया। एंड वी नो कि नॉर्मल होता है हमारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। वो जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जा रहा है। बिकॉज वी नो कि कोई भी स्पेरिकल सरफेस के सेंटर से, कोई भी स्पेरिकल मिरर या लेंस के सेंटर से जाने वाली लाइन यदि मिरर से टकराती है तो वो उसका नॉर्मल होता है, नॉर्मल एंगल पे टकराती है वो। जो नॉर्मल है वो हमारा सेंटर से होता हुआ जाएगा। वी नो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर सेम। हेयर एंगल आई, एंगल आर, एंड हमने यहाँ पे कुछ नाम दिया है। अब हम देखने वाले हैं ट्राइंगल AFM में। ट्राइंगल हमने एक AFM में ट्राइंगल देखा है, उसमें हमने 10 की वैल्यू निकाली, 10 2i एंगल। कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगा करके यहाँ पे हमें ये वाला एंगल 2i मिला है। 10 2i इजिकल्स टू AM अपॉन FM परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 2i की वैल्यू हमें मिलेगी AM अपॉन 2pf। AM एंड 2pf हमें क्या मिलेगी, i की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली हम यहाँ पे जो हमारा सेकंड एंगल है, सेकंड ट्राइंगल है ACM, वो वाला लेंगे। उसके अंदर भी हम i की वैल्यू पुट करेंगे। दोनों आइज़ की वैल्यू को हम बराबर इक्वल्स करेंगे। इक्वल करने के बाद में हमारे पास जो फोकल लेंथ आती है वो आती है r/2। दैट मीन्स कि जो फोकल लेंथ होती है किसी भी स्पेरिकल मिरर की, जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा उसके रेडियस की हाफ होती है। सिमिलरली ऐसे हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि मिरर के बाहर वाली जो साइड होती है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड होती है कॉन्वेक्स मिरर में। हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लेंगे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम वही है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे वही है कि जो एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जो रे आएगी वो फोकल पॉइंट से होती होगी। बस यहाँ पे क्या होता है कि वर्चुअली होती है। हम यहाँ पे सेम ट्रिग्नोमेट्री लगा करके हम यहाँ पे फोकल लेंथ निकालेंगे, वो भी हमारी क्या आती है, r/2 आती है। इन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर दोनों के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा r/2 होती है। एंड r/2 मीन्स कि जो हमारे पास में जो भी स्पेरिकल मिरर है, उस स्पेरिकल मिरर की रेडियस का हाफ जो होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। एंड फोकस पॉइंट से पोल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी फोकल लेंथ होती है। ये हमेशा रिलेशन होता है कि फोकल लेंथ एंड रेडियस के बीच का हमारा ये क्या है, रिलेशन है कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस की हाफ होती है। थैंक यू सो मच गाइस। आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।